बिहार के तालाब में एक ऐसी भी मछली पाई जाती है जिसको पकड़ने के लिए एक दो नहीं बल्कि तीन चार मल्लाहों की आवश्यकता पड़ती है। काहे कि इस मछली को कहा जाता है कि सांड जैसी ताकत के साथ ये मछली बहुत ताकतवर होती है और इसके ऊपर काबू पा लेना आसान नहीं होता। वैसे तो इस मछली का टेस्ट काफी स्वादिष्ट होता है और पंजाब और उधर के इलाकों में इस मछली की भारी डिमांड है, लेकिन इस मछली को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है और कई दफा ये मछली जो नदियों के रास्ते है तालाबों तक पहुंच जाती है, जहां पे रहू हो, बचवा हो, प्यासी हो, इन सब टाइप की मछली जो पाली जाती है उनके बीच में घुस जाती है और उनको आसानी से अपना शिकार भी बना लेती है। बहुत ताकतवर मानी जाती है और इस मछली का नाम है भौड़ा मछली। क्या कभी आपने इस मछली को खाया है या फिर देखा है? अगर नहीं देखा, नहीं खाया तो इस मछली के बारे में सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, जो एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि आए दिन अब इसके तालाबों में मिलने की सूचना बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि ये जो आप देख सकते हैं इस व्यक्ति के हाथों में ये जो मछली है, इसे भौरा मछली के नाम से जाना जाता है। ये मछली जो है वो 5 किलो से अधिक तक वजनी हो सकती है, लेकिन आमतौर पे 3 किलो 4 किलो तक की ये मछली जो है वो हमेशा देखी जाती है। ये नदी में पाई जाने वाली मछली है और खास करके कोसी इलाके में इसे बहुत आय संख्या में देखा जाता है। लेकिन ये मछली पाली नहीं जाती। जैसे रहू जो है वो पाला जाता है, बचवा पाला जाता है, जो प्यासी मछली है उसको पाला जाता है, इसके अलावा जो कतला है इसको पाला जाता है। ये तमाम प्रकार की मछलियों का दाना आता है और इसे पाला जाता है। इसे जो है वो कहीं ना कहीं इसको लोग बेचते भी हैं और इसी के लिए इसका प्रचुर मात्रा में बिजनेस भी होता है। लेकिन ये मछली जो है इसको पाला नहीं जा सकता और इसी वजह से ये मछली कभी कभार तालाबों में भी आ जाती है। और इसी वजह से जो है कई दफा ये भी हो कि अगर रोहू और कतला छोटे हों या फिर इसके बराबर के साइज के भी हों तो भी ये उनका आसानी से शिकार बना लेती है, क्योंकि ये बहुत ताकतवर होती है। मतलब पानी में इसको पकड़ पाना एक मल्लाह के बस के बाहर की बात होती है। एक मल्लाह इसे पकड़ ही नहीं सकता, ये इतनी ताकतवर होती है। कई दफा इसको पकड़ने के लिए 3-4 मल्लाहों की आवश्यकता पड़ती है। सबके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि इसमें ताकत इतना होता है कि इसे सांड वाली मछली भी कहा जाता है। मतलब पानी में इसका ताकत जो है एक सांड के बराबर हो जाता है। अब सांड जमीन पे कितना ताकतवर होता है ये हम सब लोग इस बात से दो चार हैं और सबको पता है कि भाई बहुत ताकतवर होता है। सांड देख के हम रास्ता बदल लेते हैं, उतना ही ताकत इसको पानी में आ जाता है। और लोग इसके बारे में कहते हैं कि एक दो मल्लाह इसको पकड़ नहीं सकता, इसके लिए 3-4 लोगों की आवश्यकता पड़ती है और तब जाके ये 5 किलो की मछली लोग पकड़ पाते हैं। खाने में इसका टेस्ट बहुत स्वादिष्ट बताया जाता है और इसी वजह से पंजाब और हरियाणा में इसका बहुत ज्यादा डिमांड भी है। लोग खूब चाव से खरीदते हैं, खूब चाव से जो है वो इसको खाना चाहते भी हैं। लेकिन ये मछली चूंकि कम मिलती है और बड़ा रेयर मिलती है, तो इस वजह से इस मछली को बिकता भी बहुत ज्यादा है। आमतौर पे देख सकते हैं थोड़ा गोलाकार बेलनाकार होती है ये, और देख सकते हैं इसकी हाइट। मतलब इसको अगर आप देखें तो एक इल मछली आता है, इलेक्ट्रिक इल होता है, इल होता है। इलेक्ट्रिक इल का आपको बता दूं कि उसकी खास बात ये होती है कि वो करंट छोड़ती है, 640 वोल्ट तक का झटका वो दे सकती है। वो हमारे यहाँ के पानी में नहीं पाई जाती। लेकिन ये जो मछली है बिल्कुल इल मछली जैसी दिखती है, हालांकि इसके अंदर जो है वो विद्युत प्रभाव नहीं होता, विद्युत नहीं बहता है, यानी ये करंट नहीं मारती है, ये बस उसके जैसा दिखती है। हालांकि इसका जो मांस होता है वो बड़ा सॉफ्ट होता है, स्वादिष्ट होता है और इसी वजह से इसका डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा होता है। और हरियाणा क्षेत्र हो गया, पंजाब के जैसे क्षेत्र हो गए, या फिर अगर बात किया जाए तो मुंबई जैसे इलाके हो गए, यहाँ पे इस मछली का डिमांड बहुत होता है। तो ऐसी मछलियां जो है वो बिहार के तालाब में भी मिलनी शुरू हो गई है। और अगर आप फिश के शौकीन हैं तो अगर कहीं आपको ये दिखे तो आप इसे खा सकते हैं। बेहद बहुत ज्यादा प्रोटीन भी होता है इनमें और बहुत खास बात तो ये है कि ये बड़ी आसानी से नहीं मिल पाती, बल्कि इसके लिए बहुत सारा मशक्कत करना पड़ता है। बहुत ताकतवर मछली मानी जाती है। मतलब छोटा है, इसको देख के ये अंदाजा मत लगाइएगा कि भाई साहब आसान शिकार है, बल्कि ये काफी मुश्किल भरा शिकार है। और ये मल्लाहों से पूछिएगा जिसने कभी
इस भौरा मछली या फिर यूं कह ले कि सांड जैसी ताकत वाली मछली का सामना किया होगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचती हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।